आज प्रस्तुत हैं अरबी के पत्तों के पकौड़े। इन्हें पतोड़, पात्रा और रिकवच आदि क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है। जब आप तैयार पकौड़ों को देखते हैं तो आपको लगता है कि इनको बनाना कठिन होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये अत्यंत स्वादिष्ट लगते हैं। बरसात के मौसम में जब पकौड़े खाने का मन करे तो एक बार अरबी के पत्तों के पकौड़े भी बनाकर देखें। ये आपको अवश्य पसंद आएंगे। तो चलिए बनाते हैं अरबी के पत्तों के पकौड़े। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 10 से 12 अरबी के पत्ते हैं। इनके डंठल हमने काट दिए हैं। इन्हें इस प्रकार गीले कपड़े से पोंछ पोंछ कर साफ कर लेते हैं ताकि इनकी सतह पर लगी मिट्टी के कण पूरी तरह से निकल जाएं। इसी प्रकार हमने सारे पत्ते साफ कर लिए हैं। अब एक बर्तन में 300 ग्राम बेसन लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून पिसी धनिया, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा जीरा, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, 2 चुटकी हींग और आधा टीस्पून के लगभग कुटी हुई मिर्च सम्मिलित करते हैं। एक बार सबको मिलाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी सम्मिलित करते जाते हैं और इस बेसन को मिलाते जाते हैं। हमें इस बेसन का एक गाढ़ा घोल चाहिए, ठीक वैसा ही जैसे कि डोसे का बैटर होता है। इसमें 1 नींबू का रस सम्मिलित करते हैं। आप चाहें तो नींबू के स्थान पर आधा टेबल स्पून अमचूर का चूर्ण भी सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का मिश्रण भी सम्मिलित करके मिला दें। ये देखिए, हमारा मिश्रण तैयार है। अब अरबी के सबसे बड़े पत्ते पर इस बेसन का लेप लगाते हैं। हल्के हाथ से समान रूप से पूरे पत्ते पर लेप लगाएं। हमारा लेप ना तो बहुत अधिक पतला होना चाहिए और ना ही बहुत अधिक गाढ़ा, ताकि परतों के बीच एक समान बेसन की परत बन सके। अब दूसरे पत्ते को इस प्रकार विपरीत दिशा में पहले पत्ते पर रखते हैं और चिपका देते हैं ताकि परतों की बीच की मोटाई समान रहे। अब इसके ऊपर ठीक पहले की तरह बेसन का लेप लगाते हैं। अब इसके ऊपर तीसरी परत विपरीत दिशा में पत्ता रखकर बनाते हैं। इसी प्रकार 5 से 6 पत्तों को लेप लगाकर चिपका लेते हैं। हमने पूरे पत्तों से ऐसे 2 पुलिंदे तैयार किए हैं।
अब इसकी एक विमा को इस प्रकार थोड़ा अंदर की ओर मोड़ते हैं। इस पर बेसन का लेप लगाते हैं। इसके समांतर वाली विमा को भी अंदर की ओर मोड़कर उस पर थोड़ा लेप लगा देते हैं। कुल मिलाकर पत्तों के असमान आकार के किनारों को मोड़कर आयताकार कर देते हैं। अब एक तरफ से मोड़कर इसको घुमाते जाते हैं। दूसरी ओर के किनारे को अंदर की तरफ मोड़कर बेलन का आकार दे देते हैं। अब इस बेलनाकार पुलिंदे को एक धागे से बांध देते हैं ताकि ये खुले नहीं। अब गर्म खौलते पानी के ऊपर एक जाली नुमा बर्तन रखकर इन पुलिंदों को इसमें रखते हैं और ढककर 5 मिनट इन्हें भाप में पकाते हैं। आंच मध्यम रखें। 5 मिनट बाद इन्हें पलट देते हैं ताकि भाप पुलिंदों पर समान रूप से लगे और यह अच्छी तरह पकें। और पुनः 5 मिनट पकाते हैं। 5 मिनट उपरांत एक नुकीली वस्तु इसमें धंसा कर जांच करते हैं कि अंदर का बेसन पका है अथवा नहीं। यह तीली एकदम साफ बाहर निकलनी चाहिए। इन पुलिंदों को ठंडा करके धागा निकालते हैं। अब प्रत्येक पुलिंदे से 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की फांकियां काट लेते हैं। इसी प्रकार हमने सारे टुकड़े काट लिए हैं। अब एक पैन में तेल की एक परत बिछाकर गर्म करते हैं और गर्म तेल में इन काटे गए टुकड़ों को आंशिक रूप से तलते हैं, यानी कि शैलो फ्राई करते हैं। जैसे जैसे एक ओर से ये करारे हों, इन्हें पलटकर दूसरी ओर से भी तलकर करारा कर लें। इन अरबी के पत्तों के पकौड़ों को बनाना थोड़ा सा कठिन अवश्य लग रहा है, पर इनका स्वाद इतना ज़बरदस्त होता है कि आपके सारे प्रयास की भरपाई कर देता है। इसी प्रकार सारे पकौड़ों को तल लेते हैं और किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इस रेसिपी के अगले भाग में हम इन पकौड़ों की सब्जी बनाएंगे, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में
बहुत अधिक प्रचलित है। आपसे आग्रह है कि एक बार अरबी के पत्तों के पकौड़ों को इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। तो आनंद लीजिए इन गर्मा गर्म पकौड़ों का अपनों के साथ। इस रेसिपी के अगले भाग, जिसमें हमने इन पकौड़ों से एक चटपटी सब्जी बनाई है, उसे देखना न भूलें। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।